हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, जिसकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट। राइट, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो का जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर है, इसका मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है। राइट, दो इंट्रोडक्शन पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसके अंदर एक के अंदर तो मैंने स्क्वायर्स डिस्कस किया है और एक के अंदर स्क्वायर रूट डिस्कस किया है। वो दोनों इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, राइट, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वहां पर हमने डिस्कस किए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, जिससे कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए और एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत इजी हो जाए। राइट, तो सबसे पहली बात, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना है और फिर अपने को यहां पर एक्सरसाइज देखनी है। अभी तो ये एक्सरसाइज देखो और उसके बाद में आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, दोनों के दोनों। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। आ जाओ। तो अपने पास में भैया एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देख लेते हैं। आ जाओ। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पर अपने को क्वेश्चन में क्या बताना है, इसने बोला है कि भैया व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 9801 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो क्या पॉसिबल डिजिट होगी यहां पर, ये आपको बताना। तो क्या सर यहां पर एक्चुअली में बिना एक तरह से कैलकुलेट किए यहां पर इनकी इसकी यूनिट डिजिट आपको बतानी है, स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या हो। राइट, कैलकुलेट नहीं करना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि 9801 है तो 9801 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पॉसिबल डिजिट्स पूछा है तो यूनिट डिजिट का मेथड अपन लेते हैं। यूनिट डिजिट क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपको अगर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स तो पता होंगे, तो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स क्या होते हैं। 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चे 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। कुछ ऑब्जर्वेशन में यहां पर आपको बताना चाहता हूं। 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चे 100। क्लियर है? ये स्क्वायर्स आपको 10 तक के पता है। अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहां पर इसके स्क्वायर के अंदर यूनिट डिजिट 1 यहां पर आ रही है और यूनिट डिजिट 1 हमारी यहां पर आ रही है। अगर मैं 1 और 81, यहां पर क्या है 1 है, तो 1 का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है 1 आता है। और अगर मैं 81 का स्क्वायर रूट करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं 81 का स्क्वायर रूट करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा 9 आएगा। तो जब भी अगर 1 यूनिट डिजिट होगी, जब भी 1 यूनिट डिजिट होगी तो जब उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसकी पॉसिबल डिजिट क्या है 1 या फिर 9। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे ही यहां पर अगर 4 को देखें तो 4 यूनिट डिजिट यहां पर आ रही है और कहां पर आ रही है 4 यूनिट डिजिट यहां पर आ रही है। क्लियर है? 4 यूनिट डिजिट कहां पर आ रही है, 4 यहां आ रही है और 4 यहां आ रही है। तो 4 देखें, 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो रिजल्ट आता है 2, और वहीं मैं 64 का अगर स्क्वायर रूट निकालूं मेरे प्यारे बच्चे तो मेरा रिजल्ट आता है 8। मतलब जिसकी यूनिट डिजिट 4 होगी उसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होगी उसके स्क्वायर रूट की 2 और 8 होगी। क्वेश्चन अपने को यह कहना चाह रहा है कि क्या पॉसिबल डिजिट होगी। क्या समझ गए मेरी बात? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट वाला जो पार्ट है 9801, इसकी पॉसिबल डिजिट क्या होगी। तो आपने देखा कि यहां पर मेरे को यूनिट डिजिट 1 दिख रही है और 1 के लिए मैंने अभी आपको बताया था 1 यूनिट डिजिट होगी तो किसके में पॉसिबल है 1 और 9 के में। अब इसको देखो, अपने को याद नहीं करना है, आप कोशिश करो कि यार 1 कब आता है, 1 आता है 9 9 जा 81। 1 कब आता है, 1 पॉसिबल कब है जब 9 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 81, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं जब 1 आता है तो 9 और 1 पॉसिबल है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो हम लिखेंगे यहां पर 1 और 9 हमारी यहां पर पॉसिबल होगी। चलो सेकंड वाला पार्ट, सेकंड है हमारे पास में 99856। राइट, तो हमने यहां पर यूनिट डिजिट देखी कि यूनिट डिजिट हमारी क्या है 6 है। अब सोचो 6 6 कहां पर आएगा यार, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 पे आता है 6, एक तो 6 पे आ रहा है, और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो 6 कहां पर आ रहा है 4 पे आ रहा है, तो 6 और 4। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? तो 4 और 6 पॉसिबल डिजिट यहां पर होगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया है, बाकी इतना नहीं करना है अपने को। राइट, चलो थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चे 998001, 998001। अब यहां पर देखो यूनिट डिजिट क्या है 1 है मेरे प्यारे बच्चे।
अरे बेटा मैं इस लेवल का तुम्हें पढ़ाऊंगा, इस लेवल का पढ़ाऊंगा, ओलंपियाड फोड़ दोगे तुम सच में। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना, पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। और भी बहुत सारी सीरीज लेकर आऊंगा ओलंपियाड लेवल की, राइट। 998001, तो यहां पर यूनिट डिजिट 1 है। अब सोचो 1 कहां पर आता है, 1 इंटू 1 करने पे और 9 इंटू 9 करने पे, 1 इंटू 1 करने पे 9 और 9 इंटू 9 करने पर 81। तो कहां पर पॉसिबल वंस डिजिट 1 और 9 मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 और 9। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी फास्ट यार, जल्दी से। तो 1 और 9 हमारा आ गया है। फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं फटाफट से। तो 4 है हमारे पास में, 6 5 7 6 6 और 6 0 2 5। तो यहां पर देखो यूनिट डिजिट 5 है। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो 5 तो सिर्फ ओनली 5 इंटू 5 करने पर ही आता है। मतलब सिर्फ यहीं पे 5 आ रहा है और कहीं आ रहा है नहीं। मतलब क्या आएगा? 5 आएगा। तो ओनली 5 आएगा। पॉसिबल डिजिट क्या है? ओनली 5। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना कैलकुलेट किए यहां पर आपको बताना है। देखो इसने पहले बोल दिया विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इनमें कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। परफेक्ट नंबर, एक नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर और एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? सबसे पहली बात, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? और एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मेरी बात समझ में आ गई? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मेरे प्यारे बच्चे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? कोई नंबर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 5 को, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चे क्या आता है? 25। तो यहां पर 25 जो है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे ही मैं अगर बोलूं मेरे प्यारे बच्चे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे 16 आएगा। तो क्या 16 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? यस, ये परफेक्ट भी हमारा 16 नंबर है, 16 भी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं क्या 17 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो 17 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 17 किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या 17 आता है? नहीं आता है, नहीं आता है। तो 17 हमारा क्या है? 17 हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या 81 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आप कहोगे हां सर 81 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 81 जो है वो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर आता है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चे यहां पर मैं तुम्हें ये समझाना चाहूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होती है उसकी जो यूनिट डिजिट होती है मेरे प्यारे बच्चे, जो यूनिट डिजिट होती है वो क्या होती है? तो यूनिट डिजिट जो होती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, जो यूनिट डिजिट होती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, वो होती है 1 4 6 9 5 और 0। जीरो की कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चे, जीरो जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इवन नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए, जीरो की कंडीशन है। बाकी अगर यूनिट डिजिट आपको 1 4 6 9 5 है तो पॉसिबल है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, लेकिन 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 वही अगर यूनिट डिजिट अगर आपको इनके अलावा दिख जाए, इनके अलावा कौन कौन सी, जैसे कि यहां पर 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो फिर वो नंबर हमारा क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वो नंबर हमारा होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है बात? तो यहां पर आ जाओ आप क्वेश्चन पे फटाफट से। तो इसने बोला है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, ठीक है भैया कर लेंगे। तो यहां पर हमने फर्स्ट वाले में देखा 153। तो 153 में यूनिट डिजिट 5 है, तो हम कहेंगे कि 153 यूनिट डिजिट ऑफ, हियर यूनिट डिजिट ऑफ 153 is 3 and we know that जो यूनिट डिजिट होती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की वो तो 1 4 6 9 5 और 0 होती है, 2 3 7 8 तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की होती है। एंड वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैव यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 और 9। सो वी कैन से द गिवन नंबर मतलब 153 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या मेरी बात समझ में?
लैंग्वेज पे मत जाओ मेरे प्यारे बच्चे, आपको तो सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन को निपटाना है अपने को। तो समझ गए आप, पहली बात क्लियर है। चलो भैया नेक्स्ट, क्या सेकंड वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब अपन लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। 7 में देखा, 257 में मैंने देखा यूनिट डिजिट 7 है। यूनिट डिजिट 7 तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आती है, मतलब वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ना ये है ना ये है। अब इस पे आ जाओ, इस पे देखा हमने यूनिट डिजिट हमारी 8 आ रही है, यूनिट डिजिट 8 आ रही है, इसका मतलब है कि वो भी हमारा क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे प्यारे बच्चे। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब इस पे आते हैं, इस पे हमने देखा तो यूनिट डिजिट हमारी 1 आ रही है, तो यूनिट डिजिट 1 तो यहां पर आ रही है मेरे प्यारे बच्चे, और 1 तो होती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट, मतलब ये नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पॉसिबिलिटीज रखता है। 441 जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बाकी ये वाले जो नंबर्स है तीनों, ये हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है बात। चलो भैया आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, ये कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड ये कहता है कि आपको एक तरह से इन नंबर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। नाम में ही आ रहा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब आपको रिपीट करना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है, और कब तक करना है, अनटिल जीरो, टिल जीरो, जीरो तक आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना है, जब तक आपका सब्ट्रैक्शन इक्वल टू जीरो ना आ जाए, जब तक आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते रहना है, राइट। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करेंगे, वही क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। तो पहले 100 का निकाल लेते हैं, पहले हम 100 का निकाल रहे हैं, तो कुल मिला के हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 100 का। कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे 1, राइट। 1 से स्टार्ट होना है और ऑड नंबर्स लेने हैं, 1 से स्टार्ट होना है, ऑड नंबर लेने हैं, और कंटिन्यूअसली हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं, 1 से स्टार्ट होना है। तो 100 माइनस 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 99 आएगा। फिर 99 को यहां उतारेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 99 में से नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 3, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, 96 आएगा। फिर 96 को यहां 1 3 के बाद में 5, 91 आएगा। 91 माइनस 7, 91 में से 7 लेस करो तो कितना आएगा, 11 में से 7 गए 4, और यहां हो गया अपना 8, तो ये 84 आ गया। फिर 84 में से माइनस करो 9, तो ये हो जाएगा अपना 84 में से 4 गए 80, 80 में से 5 डाल दो 75, ठीक है। फिर 75 में से 11 माइनस करो, 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 1 गया 6। फिर 64 में से नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 13 होता है, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 51। 51 में से माइनस करो नेक्स्ट ऑड नंबर 15, तो 11 में से 5 गए 6, 4 में से 1 गया 3। फिर 36 में से माइनस करो नेक्स्ट ऑड नंबर 70, तो कितना आएगा 19। और फिर नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, इस 19 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 19 है 0, और आपको यहां पर प्रोसेस को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। क्या कर देना है, आपका जो प्रोसेस है सब्ट्रैक्ट करने का, उसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना। फिर क्या करना है सर, फिर करना है स्टेप्स को काउंट। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल देयर आर 10 नंबर ऑफ स्टेप्स, 10 number of steps, so square root 100 is 10। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वही क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करके भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 169, चलो इसको भी कर लेते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, एक सेकेंड। 169 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, बहुत ध्यान से समझना। 169 में से मैं माइनस करूंगा पहले 1, है ना, 1 से स्टार्ट होना है, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, तो 169 माइनस 1 168। फिर 168 को यहां नोट करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर 3 होता है 165। फिर 165 यहां माइनस 5 160, 160 यहां 7, 160 में से 7 लेस करेंगे तो कितना आएगा 153। फिर 153 यहां माइनस 9, 153 में से 9 माइनस करो तो मेरा बनेगा 144, 144 माइनस 11 तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 144 134 133, ठीक है। फिर 133 माइनस नेक्स्ट 13, ये हो जाएगा अपना 120,
फिर 120 में से माइनस करेंगे 15, तो ये हो जाएगा 105। फिर 105 में से नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 15 के बाद में 17 आता है, 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 90 और 88। फिर 88 में से माइनस करेंगे 19, तो ये कितना हो जाएगा अपना 8 में से 9, 18 में से 9 गए 9 और 7 में से 1 गया 6। 69 में से फिर 21 माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर, तो कितना आएगा, 9 में से 1 गया 8 और 6 में से 2 गया हमारा 4। फिर 48 में से माइनस करेंगे 23, 23 दूना 46 25 और फिर 25 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 25 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 0। क्लियर है? तो यहां पर अपने को क्या कर देना, प्रोसेस को स्टॉप कर देना, प्रोसेस स्टॉप, 0 आ गया। अब नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर लो, तो कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देयर आर 13 स्टेप्स। तो हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 169 होगा वो क्या होगा, 13। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स वही क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो 13 हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो स्क्वायर रूट हमारा 13 होगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अभी हमने किससे करा था, अभी हमने किया था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। अब देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो है ना, ये एक तरह से गेम समझ सकते हो, हालांकि इसका यूज नहीं करते, राइट। ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ सकते हो आप कि हाँ यार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते जाओगे एक से स्टार्ट करके तो हमारा एक तरह से स्क्वायर रूट निकलता है, ये कॉन्सेप्ट है। बाकी इसका यूज नहीं करते हम, राइट। अगर इसका यूज करने बैठे तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो ठीक है छोटे छोटे नंबर्स हैं, अगर बड़े नंबर्स होंगे तो फिर कैसे करोगे, नहीं ना, तो मजा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत रिलायबल मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए और बहुत प्यारा मेथड होता है, राइट, बहुत इजी मेथड होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, समझना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर क्या करना है, अपने को एक फॉर्मेट बनाना है। किस तरीके से फॉर्मेट बनता है, ये इस तरीके से फॉर्मेट बनता है, ये इस तरीके का एक फॉर्मेट हमें तैयार करना है। यहां पर एक नंबर आएगा, लेकिन ध्यान रखना यहां पर जितने भी नंबर्स आएंगे ना, यहां पर जितने भी नंबर्स आएंगे ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, प्राइम नंबर मतलब समझे, ठीक है, ऐसा नंबर जिसका खुद फैक्टर होता हो और वन फैक्टर होता हो, बाकी कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल के तौर पर अपन लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 हुआ एक प्राइम नंबर, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ठीक है, 17 है, 19 है, ये सारे प्राइम नंबर्स है, राइट। तो कंपोजिट नंबर नहीं लिखना है यहां पर क्या लिखने हैं हमें, प्राइम नंबर्स लिखने हैं। इस चीज को अपने को ध्यान रखना है थोड़ा सा, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, यहां पर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। क्लियर है बात, बहुत आसान होता है, सिर्फ डिवीजन डिवाइड अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। समझते देखो, यहां पर अपने पास में फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको कर लेते हैं 729, राइट। तो 729 के हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। 729 के लिए अपन ये फॉर्मेट बनाएंगे, टेढ़ा बन गया थोड़ा, ओ भैया जी टेढ़े क्यों बन रहे हो, ठीक है। यहां पर 729 लिखा और 729, अब देखो 729 किससे जा रहा है हमारा, 3 से जा रहा है क्या, तो 3 से चेक कर लो, अगर 3 से जा रहा है तो 9 10 11, हाँ बिल्कुल जा रहा है 3 से, ठीक है। अब देखो 2 से तो जाएगा नहीं, है ना, 2 से जाएगा नहीं क्योंकि 2, समझ गए, इवन नंबर नहीं ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर होता तो 2 से कर देते, लेकिन ये 3 से जाएगा। 3 से कैसे चेक किया मैंने कि ये 3 से जाएगा, इसका भी अप्रोच बताता हूं। आप क्या करो, सम ऑफ डिजिट काउंट करो, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से जा रहा है। अब देखो मैंने क्या करा, 3 से जाएगा क्या ये चेक करने के लिए 9 + 2 किया 11, 11 + 7 किया 18, 18 3 से जाता है क्या, हाँ जाता है, मतलब ये नंबर भी 3 से जाएगा, ऐसे चेक कर लिया। तो 3 से जा रहा है तो 3 2 जा 6, राइट, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, क्या 3 से जा रहा है, 5 6 7 8 9, सम ऑफ डिजिट कर लो, यस जा रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3, क्या ये 3 से जा रहा है, 8 और 1 9, 3 से जाता है, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से जाएगा 3 नाम 27, फिर 3 से जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 3 3 9 और फिर 3 से जाएगा, जहां पे 1 आ जाएगा बस वहां पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा आपका,
तो अब यहां पर इन प्राइम फैक्टर्स को लिख दो बेटा। तो यहां पर देखो 720 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं तो क्या निकले 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से लिखना है आपको। 3 इंटू में 3 इंटू में 3 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है मेरे प्यारे बच्चे। तो 6 टाइम्स अपने को लिख देना है। चलिए चलो ये प्रोसेस करने के बाद में अब हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है, देखो ये मेथड इसलिए अच्छा है क्योंकि यहां पर इसी मेथड से स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं और क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं, इसलिए ये रिलायबल मेथड है, राइट। अगर इस मेथड को आपने सीख लिया तो आपके स्क्वायर रूट भी हो जाएंगे फाइंड और क्यूब रूट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है क्यूब रूट वो भी हो जाएगा फाइंड। देखो अगर मेरे प्यारे बच्चे यहां पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट मतलब समझते हैं? रूट ये, या अपन कह सकते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होती है, यू बनाया और यहां पे चुपचाप सा 2 लिखा, ये होता है स्क्वायर रूट। और एक होता है हमारे पास में क्यूब रूट। क्या होता है? क्यूब रूट, है ना। क्यूब रूट क्या होता है? यू रूट लगाया और तुच्चा सा 3 लगाया, तो ये होगा क्यूब रूट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्यूब रूट में छोटा सा 3 होता है, स्क्वायर रूट में छोटा सा 2 होता है, और नहीं भी हो तो चलेगा, उसको स्क्वायर रूट ही मानना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, चलो अब स्क्वायर रूट अगर है तो आपको पेयर्स बनाने हैं 2 2 के, और अगर क्यूब रूट पूछा तो 3 3 के पेयर बनाने, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर तो स्क्वायर रूट पूछा है, स्क्वायर रूट चैप्टर ही स्क्वायर स्क्वायर ग्रुप चल रहा है, तो यहां पर 2 2 के पेयर बनाने, तो 2 2 के ग्रुप्स बना दो। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, राइट। 2 2 के ग्रुप्स बना दो, तो यहां पर देखो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया और ये एक ग्रुप बन गया, 2 2 के ग्रुप्स बन गए। तो यहां पर देखो ग्रुप बन के एक 3 आएगा नीचे, ध्यान रखना, एक ग्रुप बन गया मतलब एक 3 नीचे नोट कर लो। ठीक है, ऐसे ही इसका एक ग्रुप बन गया, एक 3 नोट कर लो, ऐसे ही इसका ग्रुप बन गया, एक 3 नोट कर लो, और बीच में लगा दो मेरे प्यारे बच्चे मल्टीप्लाई, मतलब कुल मिला के इनको मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो यहां पर इनको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, बस ये 27 729 का क्या होता है? स्क्वायर रूट जो होता है वो 27 होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 729 जो होता है वो 27 होता है, तो हमने निकाल दिया 729 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना होता है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना था 729 का और हमने यहां पर फाइंड कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपने पास में 400, करते हैं फटाफट से। अब इसी तरीके से अपने को करना है और अब थोड़ा स्पीड से करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हाँ नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर अपन इस स्पीड से चलेंगे तो लेक्चर में बहुत टाइम लग जाएगा। अब फटाफट करेंगे, अब मेरे को सिखाना था, मैंने सिखा दिया आपको। अब 400 है अपने पास में, है 400, ठीक है, हाँ सर 400 है, कोई दिक्कत नहीं। सर फॉर्मेट बनाओ फटाफट से, आप तो अब तो हम समझ गए, बस अब तो हम समझ चुके हैं, आप तो फॉर्मेट में लिखो 400। हाँ ठीक है, अब 2 से करो सर इसको, 2 2 जा 4, 0 0 लगाओ, फिर 2 से करो सर 100 आएगा, फिर 2 से करो सर 50 आएगा, और फिर 2 से करो सर 25 आएगा, और फिर 5 से करो सर 5 5 जा 25, और फिर 5 से करो। क्या बात है, मजा आ गया, क्या स्पीड दे रहे हो यार तुम लोग। ये आ गए अपने पास में। अब 400 है मेरे प्यारे बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख दो यहां पर फटाफट से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 5 लिख दिया, कोई दिक्कत। अब क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो दो दो के ग्रुप बनाने हैं मतलब, राइट। तो यहां पर देखो ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया मेरे प्यारे बच्चे, ये ग्रुप बन गया। अब यहां पर एक 2 आ गया, यहां पर ये ग्रुप ने एक 2 दे दिया, और इस ग्रुप ने कह दिया ले भैया एक 5, राइट। चलो भैया बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई ठोको, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, इसका मतलब है 400 का मेरे प्यारे बच्चे टोपी जो होगी स्क्वायर रूट होगा वो 20 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 400? 20 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1764, आ जाओ फटाफट से। 1764 इसका भी निकाल लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले? सर फॉर्मेट बना दो आप तो, बिना पूछे बना दो सर आप फटाफट। अब तो स्पीड बताऊंगा मैं, क्या करूंगा मैं, देखो अब स्पीड बताता हूं मैं आपको। सर इवन नंबर है, 2 से करो, 2 8 जा 16 सर, 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, अब 4 4 8 9 सर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया चौक 3 चौक 12, 3 7 21, ठीक है, 7 4 11 12, 3 से जा रहा है, 3 चौक 12, 3 नाम 27, सर 49, 49 तो 7 से जाता है, हाँ 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो 1764 22337, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है।
अब यहां पर देखो ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया मेरे प्यारे बच्चे। तो एक 2 लिख के एक 3 ये दे देगा अपने को और एक 7 अपने को ये दे देगा। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर मल्टीप्लाइड होगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। 42 आ गया किसका? 1764 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 42 होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट आ जाओ बेटा 1764 के बाद में 4096। 4096 ठीक है, ठीक है, इसका भी करते हैं काम तमाम। 4096 ठीक है सर, फटाफट से बना दो सर, टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है अपने पास में। 4096 बना दिया, कोई दिक्कत, बना दिया। चलो सर 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 ठीक है बेटा। फिर 2 से करो सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट सर 2 से कर दो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ठीक है सर। 2 से ही करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 वाह। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 ओहो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 ओहो ओहो ओहो। आगे तक चल रहा है मेरे प्यारे बच्चे। चलो यहां नोट कर लेते हैं आगे का प्रोसेस। ये आ गया यहां पर 264, यहां लिख देता हूं 264 राइट। और ये यहां पर है मेरे प्यारे बच्चे। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 क्या बात है, 16 क्या बात है, 8 क्या बात है, 4 क्या बात है, 2 ओहो 2 2 2 है सब जगह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो 4096 जो था इसके जब हमने ये बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7, वापस इसको काउंट मत कर लेना क्योंकि ये का यही लिखा था 7 8 9 10 11 12। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिख गए। चलो ये ग्रुप बन गया मेरे प्यारे बच्चे, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। तो ये एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, ये एक 2 बाहर, ये एक 2 बाहर, ये एक 2 बाहर और ये एक 2 मेरे प्यारे बच्चे बाहर। तो कर लो इनको जल्दी से फटाफट से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो 64 है। 4096 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 64 निकल के आएगा। ठीक है 4096 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या निकल के आएगा, 64 आएगा। क्लियर है बात? ठीक है चलो नेक्स्ट 7744 फटाफट से करते हैं। 7744 फिफ्थ वाला 7744, बहुत ध्यान से समझना। क्या करेंगे सबसे पहले सर, फॉर्मेट बनाओ 7744 और सर इसको 2 से कर दो। 2 3 जा 6 क्लियर है, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 कैरी गया, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से जा रहा है 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 ठीक है। फिर 2 से जा रहा है 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से मेरे प्यारे बच्चे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से जा रहा है 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4, 2 2 जा 4। फिर 2 से जा रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा। आगे बनाना पड़ेगा इसका और 121 आ गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 121 और 2 3, ये किससे जा रहा है, ये तो 11 से जा रहा है, 11 का स्क्वायर होता है, फिर 11 से जा रहा है। तो कितने बन गए हमारे 7744। इसके क्या बने बेटा, इसके बने हैं 2 2 2 2 2 2 कितने 6 टाइम्स 2 ये हो गए और 11 हो गया 2 टाइम। तो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 5 6 11 11 ठीक है। यहां पर देखो ये बन गया एक ग्रुप, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये। तो मैंने कहा कि एक 2 तो यहां आ गया, एक 2 यहां आ गया, एक 2 यहां आ गया, एक 11 यहां आ गया। कर लो इनको मल्टीप्लाई जल्दी से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 11 88। तो ये किसका हो गया 7744। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 88 निकल के आएगा। क्लियर है बात, यस और नो? चलो नेक्स्ट अपने पास में है 9604। ठीक है 9604। 9604 बहुत ध्यान से समझना। 9604 के लिए पहले फॉर्मेट बनाओ
अब 2 से करते हैं इसको, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब 2401 आ गया। अब 2401 किससे जा रहा है? 7 से जा रहा है क्या? 7 या 21, 22 23, 7 से जा रहा है ना, क्योंकि 2401 अपना 2 से जाएगा नहीं, 3 से जा नहीं रहा, डिविजिबिलिटी चेक कर ली, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाने, 6 7 7 से, तो 7 या 21, 3 बचा, 7 चौक 28, 3 बचा, 7 या 21, 343, 7 से जा रहा है 7 चौक 28 और 7 नाम 63, फिर 7 से जा रहा है 7 7 49 और फिर 7 से जा रहा है 1 टाइम्स। कोई दिक्कत? टेबल आपकी बहुत प्यारी होनी चाहिए इसके अंदर, ध्यान रखना, जब भी आएगा मजा कैलकुलेट करने में। 2 2 7 7 7 7, तो मैंने कहा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। ये बन गया हमारा एक ग्रुप, ये बन गया एक ग्रुप, ये बन गया एक ग्रुप। 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, कर लो इसको। 2 2 2 7 जा 4, 7 2 7 49, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98 होता है। तो इसका मतलब है कि 9604 इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 98 बनेगा। क्लियर है बात? चलो भैया 9604 तक पहुंच गए। 5929 फटाफट कर लेते हैं। अरे भैया बहुत लेंदी है, 10 क्वेश्चन है इसके अंदर, क्या यार इतना क्या दिया तुमने। 5929, ठीक है। चलो 5929, 9 9 18, 5 6 7, 3 से तो नहीं जा रहा है, 7 से चेक कर लो एक बार, क्योंकि 3 से नहीं जा रहा है, 5 से जा नहीं रहा है, 7 से करने में फायदा है, इवन नंबर है नहीं। 7 चौक 28, 7 7 7 8 56, 57 58 59 32, 7 चौक 28, 4 बचेगा, 7 7 49, 7 से जा रहा है बिल्कुल। तो 7 से 7 चौक 28, 7 5 7 7 8 56, 7 8 जा 56, 3 बचा 32 हो गया, 7 चौक 28, 4 बचा 7 7 49, ठीक है। 7 एकम 7 7, ये भी 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है। 121 आपको पता है 11 से जाता है, 11 का स्क्वायर होता है, और ये 11 बन जा 11, ठीक है। तो 5929 इसके जब प्राइम फैक्टर्स आपने करे तो 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, तो यहां लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो यहां पर मैंने देखा ये एक ग्रुप बन गया 7 का और ये एक 11 का ग्रुप बन गया। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई ठोकने पे? 77। इसका मतलब है 5929 उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 77 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने पास में 9216 है। 9216, तो मैंने कहा सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट बनाने को मांगता है, और देखा मैंने 2 4 जा 8, 6 है यूनिट डिजिट, इवन नंबर है, तो हमारा 2 से जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, राइट। यहां गलती मत कर देना, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, तो जीरो ना लग के 8 लिखो डायरेक्ट, ये गलती मत करना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, यहाँ पर नहीं करनी है अपने को गलती। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। भाई ये तो 2 से ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं दे रहा है यार ये तो। 144 2 से जा रहा है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये देखो, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 18 टाइम्स, ओहो 9, अब आया 3 और ये 3। क्लियर है बात? चल भैया 9216 किसका निकला? 2 2 कितने टाइम्स है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 2 है, लिखो 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 इंटू 3। ग्रुप बना लो फटाफट से, 1 2 3 4 5, 1 2 आएगा, 1 2 आएगा, 1 2 आएगा, 1 2 आएगा, 1 2 आएगा और 1 3 आएगा,
9216 का बोले तो स्क्वायर रूट अब क्या होगा देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 32 गुना 64, 32 या 96, 96। ठीक है, तो 9216 का हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा 96। क्लियर है बात, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे? चलो 529 का निकाल लो फटाफट से। 529 तो छोटा ही नंबर है, लेकिन छोटा है लेकिन खोटा है। क्यों खोटा है पता है? ये छोटा है लेकिन खोटा है। क्यों खोटा है? क्योंकि 529 के जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा किस टेबल से जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको स्क्वायर्स पता नहीं है ना एक्चुअली में, इसलिए 529 जो होता है, अब मेरे को तो याद है एक्चुअली 529 किसका स्क्वायर है और किस टेबल से जाएगा यही पता है। 529 के आप टेबल चेक करते जाओगे, 3 से नहीं जा रहा है, फिर 5 7 से करोगे, फिर आप मान के चलो 11 से करोगे, इस तरीके से आप करोगे यहाँ पर, राइट। लेकिन ये नंबर जो है ना, ये 23 का स्क्वायर होता है, ये 23 से जाएगा, राइट। तो 23 से जाएगा, ये 23 बन जा 23 से 23 टाइम्स और 23 बन जा 23। तो कुल मिला के 529 मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो 23 इंटू 23 बनेंगे। तो ये बन गया एक ही पेयर सिर्फ 23 का। तो 529 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है 23, राइट। प्राइम नंबर से जा रहा है ओनली 23 से, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। नेक्स्ट 8100, 8100। अब बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, यहां मैं लिख रहा हूं 8100। 2 से करते हैं, सबसे पहले 2 से स्टार्ट होना है, अगर इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट हो जाओ। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 0। कई बच्चे ऐसी गलती करेंगे, करा 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10 और एक 0 लगा दिया। अब तुम अपना दिमाग भी लगाओ कि यार इसको इतने बड़े नंबर को 2 से जब करूंगा तो 450 टाइम भी जाएगा। 450 का ट्वाइस तो हमारा कितना होता है, कितना होता है 900 होता है। ये 8100 है भाई, समझे? ऐसी गलती मत कर देना। हाँ, तो फिर क्या होगा यहाँ पर देखो, 2 से जब इसको करेंगे तो 2 4 जा 8, ठीक है, क्लियर है बात। 2 4 जा 8 हमारा ये जा रहा है। अब क्या करना है अपने को, 0 लगाना है, क्योंकि जब भी अगर दो एक साथ नंबर जा रहे हैं आपके, 2 4 जा 8 फिर 2 5 जा 10 पूरा पूरा जा रहा है, 2 डिजिट नंबर जा रहा है मतलब, तो इसका मतलब है घोल है, तो बीच में 0 लगाओ एक। अब 2 5 जा 10 और फिर ये 0, ये सही है, ठीक है। 2 2 जा 4, ये 0 लगा दिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 आ गया तो 5 से ही जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ये फिर से तुम गलती करो, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अरे नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर है, 5 4 जा 20 गया और फिर 5 5 जा 25 नहीं जाएगा, बीच में 0 लगाना पड़ेगा, लगा दो। फिर 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब फिर 3 से जाएगा, ये 3 से जा रहा है हमारा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 3 7 जा, और फिर 3 से जा रहा है, और फिर 3 से जा रहा है, और फिर 3 से जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी भाई? तो 8100 क्या निकला इसका, 2 2 5 5 3 3 3 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 काउंट कर लो कितने हैं, 3 4 टाइम्स है, और 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। लिख लो, बनाओ भैया ग्रुप। तो ये आ गया 2 1, ये आ गया 1 3, ये आ गया 1 3, और ये आ गया अपना 1 5। मल्टीप्लाई ठोक दो फटाफट से बिना वक्त गवाए। 8100 का आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 80, 18 चौक 18 चौक 90, 90 आ रहा है। 18 का 18 इंटू 5 90 होता है। तो 8100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 90। क्लियर है बात, यस और नो? चलो, तो इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एक तरह से क्या निकाले हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करें। नेक्स्ट अपने पास में क्या है देख लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। सबसे पहली बात एस्टेरिक लगा दो, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा कुछ अलग नहीं है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दे दिया और थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट किया हुआ है यहाँ पर, वो चीज करनी है अपने को समझना। इसने कहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so as to get a perfect square number
ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। मतलब मैं क्वेश्चन को अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये कहना चाह रहा है कि यार ये नंबर्स आपको दिए हुए 252, ये जितने भी नंबर्स दिए हुए, ऑब्वियसली बात है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पहली बात तो ठीक है। अब सर आपने कैसे बता दिया परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं? क्वेश्चन बोल रहा है। अब आप नहीं समझोगे क्वेश्चन कहां बोल रहा है सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इन नंबर्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे कि ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही। और कैसे पता लगेगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो अभी अपन बताएंगे, वो बताऊंगा अभी। राइट, तो क्या करना है, सबसे पहले बात इस क्वेश्चन पे आ जाओ और फिर अपन करते हैं और करते करते सीखते हैं। देखो क्वेश्चन है 252, ठीक है। जब क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे जब भी आप समझोगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो ये 252 है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। अब क्या सर यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे? हाँ, अभी मैं एक कीवर्ड भी आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में आपका मल्टीप्लाइड, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये दो टाइप के बनते हैं, दो वैरायटीज के बनते हैं। अभी इसकी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज जो है उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, लेकिन 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 एक कीवर्ड को अपने को याद रखना है। यहां पर यूज किया है विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड आ जाता है, अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड एंड 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 क्या आ जाता है, डिवाइड आ जाता है, डिवाइड आ जाता है। ये दो अगर कीवर्ड्स आपको दिख गए, दो वर्ड्स आपको दिख गए, तो वहां पर यूज कौन सा मेथड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप यूज करोगे ना, जब आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे ना, तो क्यों अपन इन दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा, ये मल्टीप्लाइड नहीं आएगा कि क्या ऐड करे क्या सब्ट्रैक्ट करे जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए वो नंबर। तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वहां पे बताऊंगा हालांकि मैं आपको, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड अगर सब्ट्रैक्शन आ जाए, राइट, तो क्या करना है उस केस में हमारे को डिवीजन मेथड का यूज करना है। डिवीजन मेथड जो है वो भी हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक मेथड होता है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वैसे डिवीजन मेथड है, लेकिन फॉर्मेट अलग होता है डिवीजन मेथड का। तो डिवीजन मेथड का यूज करके हम वहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस आता है अगर इस क्वेश्चन में, तो इस मेथड का यूज करेंगे। अब क्यों करेंगे इसका रीजन अभी मैं बताऊंगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जब समझेंगे इस चीज को कि मैं ना ऐसे क्यों बोला। चलो अब देखो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। 252 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक सेकंड बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, और फिर 3 से जा रहा है 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से जा रहा है 3 7 जा 21, और फिर 7 से जा रहा है 1 टाइम्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब 252 को करें हमने प्राइम फैक्टर्स तो ये आ गए। अब यहां पर हम करेंगे 252 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था अपन ने। क्या किया था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ऐसे लिखे थे। तो यहां पे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, यहां पर अपने पास में 7, तो मैंने लिख दिया 7। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां पर ध्यान से समझना, देखो इसका ग्रुप बन गया है तो एक 2 आ जाएगा, इसका ग्रुप बन गया है तो एक 2 आ जाएगा, लेकिन बेचारा इसका ग्रुप नहीं बन पाया। राइट, बस यही क्वेश्चन है। जब भी तो इसने कहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसका ग्रुप ही नहीं बना, इसका मतलब है जिसका अगर बिना ग्रुप के अगर कोई नंबर रह गया ना, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। राइट, मेरी बात समझ में आ गई? अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करें बताओ, आप सोचो। तो आप कहोगे सर ये 7 अकेला रह गया ना, ये 7 अकेला ही तो रहा है, इस 7 के साथ में एक 7 और मल्टीप्लाई कर दो, बस काम बन जाएगा। इसने कहा स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप एक काम करो ना, 7 तो है ही सर, इस 7 के साथ में अपनी तरफ से एक 7 चिपका दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस। और क्या होगा, तो क्या होगा इससे, इससे होगा मेरे प्यारे बच्चे 7 का एक ग्रुप बन जाएगा, 7 का एक ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप बनते ही सर अब क्या होगा, अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, अब बस यही होगा 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो 28 एक तरह से स्क्वायर रूट होगा किसका, इसका नहीं मेरे प्यारे बच्चे, इसका नहीं होगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। किसका होगा, अब मैं बताता हूं ये किसका होगा। ये होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये जो 252 थे, 252 यहां से लेके यहां तक के प्राइम फैक्टर्स थे, 252 यहां से लेके यहां तक था, उसमें एक अपनी तरफ से मैंने क्या करा है, 7 को मल्टीप्लाई किया है। मतलब ये जो 28 है ये 252 मल्टीप्लाइड बाय 7 का एक तरह से स्क्वायर रूट है मेरे प्यारे बच्चे।
राइट। तो एक काम करो, 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 दूनी 14, 7 5 35 और 1 36, 7 दूनी 14 15 16 17, 1764। तो ये जो हमारा नंबर है 28, ये किसका स्क्वायर रूट है मेरे प्यारे बच्चे? ये है 1764 का स्क्वायर रूट। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ, कुछ गलती करी क्या? कुछ गलती करिए भाई। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 252 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 5 35, 1 36, 7 दूनी 14 15 16 17, सही तो है? अरे ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 भाई, ये 3 था एक्चुअली में। हाँ, जब भी मेरे को एक्चुअली 1764 का 28 कहां से आ जाएगा यार? 3, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 होता है, 7 6 42 होता है, तो यहाँ 28 नहीं आएगा, बाय मिस्टेक है बेटा, गलती हो गई देखने में, एक सेकेंड, 42 आएगा। तो 1764 का स्क्वायर रूट 42, बाकी ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने समझा दिया। 252 को क्या करेंगे, हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 1764 का स्क्वायर रूट 42। तो इसने क्या पूछा था? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है? 7, राइट। बिकॉज क्या लिखेंगे हम हियर? बिकॉज 7 हैज नो पेयर, 7 के पास में कोई पेयर नहीं है, सो हम क्या करेंगे, 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। ये ऐसा लिख देंगे हम। तो हमारे को 7 से मल्टीप्लाइड करना होगा, और ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर जो है, जो भी उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कुल मिला के इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, और इसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये आ गया, सीधी सी बात, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं 180। लैंग्वेज आप लिख लोगे, लैंग्वेज में कोई परेशानी नहीं, सिंपल सी लैंग्वेज लिखनी, कुछ भी नहीं है यार। इसमें लिखना है 7 का कोई पेयर नहीं है ना। आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए इसके, तो 2 के पेयर है, 3 के पेयर है, लेकिन 7 हैज नो पेयर, सो 252 must be multiplied by 7 to get a perfect square, right? तो 252 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 1764 आया, and here 1764, therefore 1764 is a perfect square number and square root of 1764 is 42। बस ये लिखना है आपको, और कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, 180 पे। 180 पे आ जाओ। 180 को मेरे प्यारे बच्चे देखो, 180 में क्या करेंगे, सबसे पहली बात प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ये मैंने लिखा 180, कोई दिक्कत, बहुत प्यारी। चलो निकालते हैं, 2 9 जा 18, फिर 2 से किया हमने, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर मेरे प्यारे बच्चे 5 3 से जा रहा है, ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से भी जा रहा था, ये 5 से भी कर सकते थे, फिर 3 से 3 5 जा 15, और फिर 5 से 1 टाइम्स, ठीक है। तो 180 के मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, 2 2 3 3 5। तो मैंने कहा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये मैंने लिख दिया, कोई परेशानी? अब यहां पर देखो, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, लेकिन 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 मेरे प्यारे बच्चे 5 अकेला रह गया है, 5 अकेला रह गया है। तो मैंने कहा ये एक 2 आ गया, ये एक 3 आ गया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे 5 नहीं आया। आप कहोगे सर कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, लगा दो ना एक 5, सर क्यों टेंशन लेने को मांगता है, नहीं लेने को मांगता है। तो 5 मैंने लगाया, मतलब यहां से एक चीज पकड़ में आई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, हियर 5 हैज प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180 हैज नो पेयर ऑफ 5, 5 का कोई पेयर नहीं है, सो वी मस्ट मल्टीप्लाइड 180 बाय 5, ठीक है। 180 को हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, सो गेट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, और यहां पे अपन इसका निकाल लेते पहले स्क्वायर रूट, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, मतलब 30 होगा, किसका होगा देख लेते हैं। तो 180 नंबर था, और 180 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। आपको पता है ना, ये 180 जो है ये यहां तक है, और 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू 5 कर दो, 18 पंजे 90 होता है, और एक जीरो लगा दो, 900, मतलब 900 नंबर था, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 30 आएगा, बस गणित खत्म, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट 1008, 1008। तो क्या करना है अपने को, कुछ भी नहीं है, पेयर देखना है बस, किसका पेयर नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बना उससे मल्टीप्लाई ठोकना है, और कुछ भी नहीं है। थर्ड वाला 1008, ठीक है,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस है ये सारे के सारे। ये क्वेश्चंस जो है ना, ये वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये करके ही जाना है अपने को। 1008, तो 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, फिर अपन करेंगे 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से जा रहा है 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से जा रहा है 7 टाइम्स और फिर 7 से जा रहा है 1 टाइम्स। दिख रहा है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब देखो यहां पर 1008 2 2 2 2 4, ठीक है, 1 2 3 4 और यहां पे 3 3 7 है, ठीक है। तो यहां पर इसका ग्रुप बन गया एक, तो मैं लिखूंगा यहां 2, इसका एक ग्रुप बन गया तो यहां मैं लिखूंगा 2, इसका एक ग्रुप बन गया तो यहां लिखूंगा मैं 3, और लेकिन ये बेचारा अकेला रह गया। तो आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, बेचारा अकेला रह गया ना, तो अकेले को दे दो जुदा, अकेले को क्या दे दो, सॉरी, अकेले को दे दो कुछ, ये 7 दे दिया, ठीक है। मैंने जुदाई बोल दिया, जुदाई, जुदा थोड़ी करना है इसको भाई, निकालना थोड़ी ना है, जुदाई नहीं करनी है, अपने को तो देना है इसको, तो 7, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा कितना होता है, 12 7 84, 84, ठीक है। तो किसका है भैया, यहां पे कर लो साइड में। 1008 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अकेला जो था प्राणी, जिसको हमने क्या करा, जिसकी हमने शादी करवा दी, किससे, 7 से। तो 7 8 56, अरे अरे 8 7 56, 5 कैरी 0 7 एकम 7, 70565, मतलब ये नंबर जो होगा वो 7056 होगा, 84 का। क्लियर है बात, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे? चलो नेक्स्ट अपने पास में है 2028। लैंग्वेज आप लिख लेना, छोटी सी लैंग्वेज लिखनी है, कोई बड़ी लैंग्वेज इसमें लिखनी नहीं है, ठीक है। 2028, 2028 करो। कैसे करेंगे, यहां पर 2 1 जा 2, 1 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, क्लियर है। 507 3 से जा रहा है, 7 5 12 होता है, 12 3 से जाता है ना। सम ऑफ डिजिट चेक कर लिया करो, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 20, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, फिर 9 6 15 16, 3 से नहीं जा रहा है। अरे 169 तो 13 का स्क्वायर होता है, 13 प्राइम नंबर होता है, तो 13 से जा रहा है। तो आपको है ना कुछ स्क्वायर्स भी पता होने चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। तो 2028 ये नंबर है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये मैं यहां जगह छोड़ रहा हूं, इंटू, क्योंकि मैंने पता लगा लिया, क्या पता लगा लिया कि 3 बेचारा अकेला रह गया, तो यहां पर एक 3 ठोकना पड़ेगा, समझ गए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हैज नो पेयर, सो 2028 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो यहां पर अपन पेयर बना लेते हैं, इसका एक पेयर बन गया 1 2, इसका अब पेयर बन चुका है, पहले नहीं था, और इसका भी पेयर है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 13 3 39, 13 दूना 26, 26 दूना 52, 26 78, 78, ठीक है। तो 2028 का स्क्वायर रूट है क्या ये, नहीं, इसका नहीं है। फिर किसका है, 2028 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है, तो किसका है ये है 2028 में हमने क्या ठोका, हमने ठोका था 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8 0, 3 2 जा 6 6 0 8, इसका स्क्वायर रूट है 78, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी भाई, कोई परेशानी नहीं, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, 1458, है ना, 1458 कर लेते हैं। 1458 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 1458, 2 से करेंगे 2 7 जा 14,
2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर 7 8 9, 3 से जा रहा है 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से जा रहा है 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जा रहा है 27 तिया 81 होता है तो 27 बार, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 1458। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2 3 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3, तो 2 का एक पेयर नहीं है तो मैंने जगह छोड़ दी। बाकी 3 कितने टाइम है? 6 टाइम्स। तो मैंने कहा इसका ग्रुप नहीं बना तो एक 2 हमारे को अपनी तरफ से चिपकाना पड़ेगा, ग्रुप बनवाना पड़ेगा। हाँ, अकेला नहीं भेजेंगे इसको, बुरा मान जाएगा। 2 इंटू इसका ग्रुप बन गया 3, इसका ग्रुप बन गया मेरे प्यारे बच्चे 3, और इसका ग्रुप बन चुका है 3। चलो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2 3 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 दूना 54। क्लियर है? तो 1458 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे प्यारे बच्चे। तो 2 से हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 8 2 जा 16, 5 दूनी 10 11, 4 दूनी 8 9, 2 एकम 29 16। इसका स्क्वायर रूट जो है वो है 54। क्या समझ में आ गई बात? अब तो समझ में आ रही होगी बातें, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया? बिकॉज 2 हैज नो पेयर, राइट? सो 1458 must be multiplied by 2 to get a perfect square, राइट? तो हमने मल्टीप्लाई जब इसको किया तो 2916 आया, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2916 क्या होगा? 54 होगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट से। 6 वाला पार्ट, 6 है 768। ठीक है, ये लिखा हमने 768। 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया बेटा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और फिर 12। आगे और करना पड़ेगा, 12 आया था, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, अब 768 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 2 है, लिख लो जल्दी से, 4 5 6 7 8, और 3 कितने हैं? 1 है 3। तो आपका इसका तो पेयर बन गया, लेकिन आप देख पा रहे होंगे, इसको हटा दूं क्या? आप देख पा रहे होंगे कि 3 का पेयर नहीं बना, तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, कोई क्या फर्क पड़ता है, लगा दो एक 3 और, क्या ही फर्क पड़ना है। तो यहां पर एक 2 आ गया है, यहां पर एक 2 आ गया है, यहां एक 2 आ गया है, इसका ग्रुप बन गया है, और इसका भी हमने बना दिया है जबरदस्ती। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 768 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मतलब किससे करेंगे? हमने अपनी तरफ से 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से करेंगे, जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, प्लस 2 20, 7 21 22 23, 2304। मतलब वो नंबर जो था वो 2304 होगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस करने कंप्लीट हो गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो यहां पर कीवर्ड को पकड़ना है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे को। यहां सिर्फ लिखा हुआ है डिवाइडेड, मतलब हम किससे डिवाइड करें जिससे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, लेकिन अब क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, राइट? चलो आ जाओ, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो के वही लगेंगे, कोई ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं यूज होगा। 252 ये हमने लिखा, क्लियर है? क्या लिख दिया हमने? 252 लिख दिया। चलो नेक्स्ट, 252 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो यहां मैंने लिखा 252, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर ओहो 3 से जाएगा
3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21 और फिर 7 1 जा 7। मतलब यहाँ पे हमें पता चला कि 252 के जो प्राइम फैक्टर्स निकले वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 निकले। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ये हमने कर दिया। इसमें तो कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। हमने देखा यहां पर कि यार ग्रुप बन गया 2 का और एक ग्रुप बन गया 3 का, लेकिन ये 7 बेचारा अकेला रह गया। अब जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसमें बोला था मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाई हमने किया था अपनी तरफ से, एक 7 मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन इसमें इसने कहा कि डिवाइड, तो डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में करना है ये जो 7 का पेयर नहीं बना इसको आप हटा दो, बस यही होता है डिवाइड करना। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, इस 7 को हटा देना है। तो मतलब इसने क्या कहा कि किससे हम डिवाइड करें, जिसका पेयर नहीं है उससे ही डिवाइड करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 7 हैज नो पेयर, so this number 252 must be divided by 7 to get a perfect square number। तो हमारे को मिल जाएगा, तो 252 को 7 से डिवाइड, तो कुल मिला के यहां पर क्या होगा हमारा, अब देखो 7 हट गया, हटा देना है, डिवाइड मतलब हटाओ, तो 2 इंटू 3 सिर्फ रहेगा 6। अब 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कौन सा नंबर होगा वो, तो देखो ये 252 था, इसको सिर्फ आपको 7 से डिवाइड करना है, इस तरीके से। आगे बात समझ में, और चाहो तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, वैसे तो यहां से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, 3 3 जा 9 करो, मतलब अब हमने इसको 7 को हटा दिया, ये 252 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, यहां तक थे ना, 7 हटा दिया तो यहां तक ही तो बचा। तो अब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 26, कुल सॉरी 36, तो क्या आएगा नंबर यहाँ पे 36 आएगा। तो 36 का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, 7 से डिवाइड करने पर इसको 36 आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 7 या 21 होता है, 25 में 21 लेस करेंगे तो अपन 4 आएगा, 2 कैरी 7 6 42। लेकिन यहां से अगर आइडिया लगा सको तो यहीं से लगा लो, क्या दिक्कत है। चलो नेक्स्ट 2925 है ना, लैंग्वेज आप लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं, 2925 मैंने आपको बता ही दी थी लैंग्वेज, तो बोल के थोड़ी मेहनत तो तुम भी कर लो यार, है सब हमसे ही कराओगे, है भाई सब हमसे ही करवाना है तुम्हें। 2925 करवाओ यार करवाओ, तुम हो तो हम है भैया, नहीं तो हम नहीं, समझ रहे हो। एक टीचर के लिए स्टूडेंट्स का होना बहुत जरूरी होता है, क्लियर है बात। तो 2925, तो 2925 के लिए हम किससे करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 5 से, क्योंकि 5 यूनिट डिजिट दिख गए तो 5 से ही कर दो। जब भी यूनिट डिजिट 5 दिख जाए ना तो 5 से ही करा करो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 5 जा 25, 4 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 585 टाइम जा रहा है, फिर 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर 13 से जा रहा है। 2925 क्या बना इसका, 5 5 3 3 13, सीक्वेंस में लिख लेते, पहले 3 3 लिख लेते और फिर 5 5 लिख लेते और फिर 13 लिख लेते। तो अब यहां से क्या पता चला कि सर 13 का हमारा ग्रुप नहीं बना, और ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है, डिवाइड वाले क्वेश्चन में 13 को मारो गोली, मतलब 13 से डिवाइड करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पर किसका पेयर बन गया, एक इसका बना 3 और एक इसका बना 5, सिंपल। तो 3 इंटू 5 15, अब ये किसका होगा, तो चाहो तो आप सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर लो और चाहो तो 2925 को डिवाइड करके देख लो 13 से, जो भी तुम्हारी इच्छा। मैं तो इसको कर लेता हूँ, 5 5 जा 25, 25 और 3 3 जा 9, 25 और 9 कितना होता है भाई 225, तो ये 225 होगा, राइट। तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 225 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है 50, ठीक है। नेक्स्ट 396, क्या मेरी बात समझ में आ गई है, अरे भाई क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में इस टाइप के मल्टीप्लाइड और क्या आए, डिवाइड आए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, और अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा, वो याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला 396, तो 396 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले, यहां लिख लेते हैं 396, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18,
3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 से करेंगे 1 11 टाइम्स और 11 से 1 टाइम्स। तो इसका मतलब है 3 9 6, इसके क्या आ रहे 2 2 3 3 11, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 का तो ग्रुप बन गया, इस 3 का बेचारे का ग्रुप बन गया, इसका भी, लेकिन इस 11 का ग्रुप नहीं बन पाया सर। कोई बात नहीं, डिवाइड है सर, मल्टीप्लाई, सॉरी हटा दो, क्रॉस कर दो, इसको निपटा दो, चलो कोई बात नहीं, निपटा दो भैया। तो 2 3 जा 6, सिर्फ 6 आया। क्लियर है? अब चाहो तो 396 को डिवाइड करके देख लो 11 से, और चाहो तो सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 और इंटू 4 36, मतलब यहां पर क्या आएगा 36, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। क्या आएगा? 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 2645, एक सेकेंड, 2645 है ना, ये है अपने पास में 2645। ओके, यहां लिख लेते 2645, और ये 2645 यूनिट डिजिट 5 दिख गई है हमें, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, घबराने की जरूरत नहीं है। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 529 आ गया। 9 10 11 5 16, 529 तो यार बड़ा ही विचित्र नंबर है, आपको पता होगा, क्योंकि 529 23 का स्क्वायर होता है, और 23 जो होता है ना वो प्राइम नंबर होता है। तो ये तो नंबर याद ही कर लो मेरी मानो तो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत। 529 किससे जाता है सर, किससे जाता है, अरे बहुत टाइम लग जाएगा, 23 से ही जाएगा ये सिर्फ। तो 23 बन जा 23, 23 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। 2645, तो 5 इंटू 23 इंटू 23, तो हमने ये देखा 23 का तो पेयर मौजूद है, लेकिन इस 5 का पेयर नहीं है। मारो गोली, डिवाइड वाला क्वेश्चन है, हटा दो, हटा दो। तो यहां पर सिर्फ ओनली 23 आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ओनली 23 आएगा। तो 23 जो आया है वो किसका आएगा, किसका आएगा, इसको तो हमने हटा दिया, तो 23 किसका आएगा, तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 529 का आएगा। तो कुल मिला के 2645 को जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 529। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट अपने पास में है 2800, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। 2800, राइट। तो 280 के लिए हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो 2 से जा रहा है 2 7 जा, ओहो 2 7 जा कहां से कर दिया भाई, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0 0, फिर 2 से जा रहा है 2 7 जा 14 0 0, फिर 2 से जा रहा है 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 2 से जा रहा है 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 5 से जा रहा है 5 3 जा 15, ओ माय गॉड, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से जा रहा है 5 7 जा 35, फिर 7 से जा रहा है 1 टाइम्स। ओके, 2800, 2 2 2 2, 4 बार 2 है, 2 बार 5 है, 1 बार 7 है, 1 2 3 4, 2 बार 5 और 1 बार 7। तो ये लो जी भैया, एक ग्रुप 2 आ गया, एक ग्रुप 2 आ गया, एक ग्रुप 5 आ गया, और ये 7 बच गया मेरे प्यारे बच्चे। जिसका ग्रुप बन गया उसका लिख लिया, 7 बच गया। तो आप कहोगे सर डिवाइड का क्वेश्चन है ना, 7 को सर हटा दो ना, हटाने का मतलब डिवाइड कर दो सर। तो यहां पर 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या करना है, चाहो तो इसको 7 से डिवाइड कर दो, और चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। एक काम करते 7 से डिवाइड ही कर लेते हैं, 7 चौक 28, 0 और ये 2 0 यहां लगा, 400 स्क्वायर रूट 20। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब 7 से हम डिवाइड करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1620, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, हाँ इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का नहीं, इस एक्सरसाइज का नहीं है भैया, हाँ कहीं गलत मत समझ लेना। अरे वाह, हो गया खत्म, लेक्चर खत्म। लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू होगा मेरे प्यारे बच्चे। 1620, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ये क्लियर है बात। फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10,
फिर 5 से करेंगे 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर 3 से करेंगे 3 से 27 टाइम्स, फिर 3 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स और फिर 3 से 1 टाइम्स। 1720 1 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, 3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 और 5 1 टाइम्स है, तो मैंने लिख लिया यहां पर 5 1 टाइम्स। तो मैंने देखा यहां पर एक ग्रुप तो आ गया 2 का, यहां पर मैंने देखा 3 का एक ग्रुप आ गया है, यहां मैंने देखा एक 3 का ग्रुप आ गया है, और 5 का ग्रुप नहीं आया है। डिवाइड का क्वेश्चन है, हटाओ सर, डिवाइड करो, हटा दो। तो यहां पर मैंने देखा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। चाहो तो इनको और चाहो तो इसमें इसका डिवाइड मार दो, जो तुम्हारी इच्छा। ये लो जी सर, मैं तो डिवाइड मारूंगा 5 से, मार दो। 5 3 जा 15, लेस करेंगे 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20, 324 होता है 18 का। तो 324 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 18। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। चलो कंप्लीट। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ओहो क्या बात है। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो अब क्या होता है कि जैसे अभी तो ये आपका चैप्टर चल रहा है, कौन सा? स्क्वायर रूट। तो आपको पता है, अरे यार हाँ हाँ पता है, इसमें स्क्वायर रूट निकालेंगे 2401 है ना। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको पता नहीं होगा करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो पहली बात, क्वेश्चन को समझो। ऐसा नहीं है कि अरे 2401 का स्क्वायर रूट निकाल दो, चैप्टर नहीं चल रहा है, नहीं, ऐसे नहीं करना है अपने को। अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है पहले। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल। तो जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स है उन्होंने एक तरह से 2401 रुपीज डोनेट किया है। ठीक है, डोनेटेड अमाउंट जो है टोटल वो कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 2401। ठीक है, मैं समझ गया। क्लियर है बात? फिर इसने कहा है मेरे प्यारे बच्चे फॉर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसके लिए कह रहा था ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हर एक स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में। फॉर एग्जाम्पल समझना मेरे प्यारे बच्चे, अगर मान के चलिए कि एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स की। कितने स्टूडेंट्स की? 50 स्टूडेंट्स की, राइट। अगर 50 स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर है तो हर एक बच्चा कितना डोनेट करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 50 रुपीज, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। क्लियर है बात? तो हर एक बच्चा 50 रुपीज डोनेट करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल मनी कैसे बनेगी? टोटल डोनेटेड मनी कैसे बनी होगी, है ना, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर एक बच्चा 50 रुपीज आप क्या करेगा? डोनेट करेगा, है ना। ईच स्टूडेंट मतलब एक बच्चा 50 रुपीज डोनेट करेगा, 50 रुपीज डोनेट करेगा, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। तो यहां से कुछ समझ में आया? कि यहां से तो यही समझ में आया कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2500 आएगा। सीधी सी बात है ना, इससे इसको। तो कुल मिला के ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 50 का स्क्वायर ही तो हो रहा है, और जब इसका स्क्वायर निकाला तो 24500 आया। तो 2500 टोटल डोनेटेड मनी थी हमारी, राइट। तो कुल मिला के यहां पर पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 50, और 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और हर एक स्टूडेंट ने 50 रुपीज किया। तो कुल मिला के क्वेश्चन में क्या करना है, 2401 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन अब समझ गए? अब करते हैं इस क्वेश्चन को सर। आ जाओ। तो हम क्या लेंगे यहां पर, लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। एक्स हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया, क्योंकि हमें नहीं पता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो एक्स हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर लिया। एंड ईच स्टूडेंट डोनेटेड, ठीक है, हर एक स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया? कितना डोनेट किया? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहां लिखा हुआ है ना, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज
एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन वी कैन से, हम कह सकते हैं कि जो x इंटू एक्स होगा वो टोटल नंबर ऑफ, टोटल डोनेटेड मनी 2401 है, तो x इंटू एक्स जो होगा वो 2401 के इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर को उधर भेजोगे तो 2401 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो कुल मिला के मैंने शुरू में क्या कहा था, स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए स्क्वायर रूट। ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। हो सकता है तुम्हारी सर या मैम इस प्रोसेस को नहीं करोगे, डायरेक्ट 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड कर दोगे, तो हो सकता है इसके मार्क्स रिड्यूस कर। तो ये करना जरूरी है, पहले बता देता हूं। तो 2401, तो यहां से पता चला कि 2401 का क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा। उससे क्या आएगा, हमारी एक्स आएगी, और एक्स क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो, तो यहां पे अपन ये वर्किंग कर लेते हैं। 2401 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो 2 से तो जाएगा नहीं, 4 5 6 7, उससे भी नहीं जा रहा है हमारा, 3 से भी, 7 तिया 21, 7 से जा रहा है, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 तिया 21, ठीक है। फिर 7 चौक 28, 29 30, 7 से जा रहा है, 7 चौक 28, 6 7 नाम 63, फिर 7 से जा रहा है, और फिर 7 से, तो 7 से ही गया भैया, ठीक है। चलो, तो 2401 के हमारे जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, दो दो के पेयर बना लो, तो एक 7 और ये एक 7, और 7 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, 14। तो ये 49, इसको सॉल्व करने पर क्या आया, इसको सॉल्व करने पर x आ गया 49। मतलब यहां से समझ में आ गई कि x जो है वो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो x हमारा आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम क्या कहेंगे, हेंस, हम यहां लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 49। कितने होंगे, 49 स्टूडेंट्स होंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. बहुत प्यारा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो कई बार देखने को मिला है। हर एक स्कूल ये क्वेश्चन तो देती है, जितने भी तुम स्कूल्स में पढ़ रहे हो ना, जहां पर भी तुम पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन तो फेवरेट है, बहुत ध्यान से करना। देखो 2025, हाँ पता है तुम्हें पता है भैया, स्क्वायर रूट निकालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, देखो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी में भी आ सकता है, असर्शन रीजन के थ्रू आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, मतलब कॉन्सेप्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन को। 2025 plants are to be planted in a garden. तो एक गार्डन है मेरे प्यारे बच्चे, एक गार्डन में बना दूं, बोलो, एक गार्डन में बना दूं तुम्हारे लिए। ये लो जी, मैंने गार्डन बना दिया, एक बहुत प्यारा सा गार्डन बनाया, ठीक है। अब इसने कहा है कि ठीक है ये गार्डन है, इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। अब हर एक रो में कितने प्लांट है, जितने नंबर ऑफ रोज है। आगे बात समझ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है। तो हर एक रो के अंदर कितने प्लांट है, जितनी नंबर ऑफ रोज है। तो मान के चलो कि इस गार्डन के अंदर, मैं मान के चल रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि 4 रो है, 4 रो है, तो कितने प्लांट्स होंगे, हर एक रो के अंदर 4 4 होंगे, 1 2 3 4, इसमें भी इस तरीके से 4 4। क्या मेरी बात समझ में आ गई, मैंने 4 अज्यूम किया रो, तो उतने हर एक रो के अंदर प्लांट्स। तो यहां से क्या पता चला, यहां से ये पता चला कि यार ये तो सर स्क्वायर बन गया, 4 इंटू 4 बन गया ये, तो टोटल अगर आप इसका काउंट करोगे तो कितना आएगा, 16 प्लांट्स आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, आपको ये बताना है। क्लियर है बात? तो कुल मिला के यहां पर आप समझ गए होंगे 2025 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना। चलो बहुत बढ़िया, तो अपन क्या करेंगे, लेट दी, हमें क्या नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो लेट दी नंबर ऑफ रोज अपन यहां पर ले लेंगे, लेट दी नंबर ऑफ रोज
बी एक्स, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन चलेंगे बाय एटीक्यू। इसने क्या बोला, इसने बोला कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही हर रो में प्लांट है। तो एटीक्यू लिख लिया हमने और एटीक्यू के अकॉर्डिंग हमने बना ली x इंटू एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया अगर टोटल हमारे को प्लांट्स करने हो, टोटल प्लांट्स कितने हैं यहाँ पर 2025, तो ये टोटल प्लांट्स कैसे आया, जब मैंने नंबर ऑफ रोज को हर एक रो के अंदर प्लांट है उससे मल्टीप्लाई किया तो टोटल प्लांट आ गए 16, इनको काउंट कर लो 16 प्लांट आए। तो ऐसे ही मैं x को, जो नंबर ऑफ रोज है x, उसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, हर एक रो के अंदर प्लांट जितने हैं, हर एक रो के अंदर प्लांट कितने होंगे, x ही होंगे, क्वेश्चन ने कहा था। तो x इंटू एक्स तो किसके इक्वल होगा, 2025 के। तो x इंटू एक्स हमारा एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2025। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर को ट्रांसपोज करो तो अंडर रूट में जाएगा 2025, ठीक है। तो अब यहां से पता चल गया है तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो फटाफट से निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। 2025, 5 से जा रहा है 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, फिर 5 से जा रहा है 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 से जा रहा है 27 टाइम्स, 3 से जा रहा है 9 टाइम्स, 3 से जा रहा है 3 टाइम्स, 3 से जा रहा है 1 टाइम्स। क्लियर है, चलो यहां लिख लेते 2025 के प्राइम फैक्टर्स 5 5 3 3 3 3, सीक्वेंस में लिख लेते, पहले 3 के लिख लेते, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और फिर 5 इंटू 5। यहां पर मैंने देखा एक 3 आ गया, यहां मैंने देखा एक 3 आ गया और यहां मैंने देखा एक 5 आ गया। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 9 5 45। तो मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 45। तो ये x क्या था, ये x लिया था मैंने नंबर ऑफ रोज। तो इसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, तो हम कहेंगे हेंस द नंबर ऑफ रोज will be 45, then plants in each row will be 45 also, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा, ठीक है। क्या बोला इसने, देखो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। इसने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। अगर तुमने ये स्क्वायर को नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी, तुमने सिर्फ ये पढ़ लिया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहां पर अगर ये आता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10, उसका मतलब अलग होता, और यहां पर स्क्वायर नंबर आया इसका मतलब अलग है, पहली बात, ठीक है। अगर यहां पर स्क्वायर नहीं आता, मान के चलो स्क्वायर नहीं आता, तो फिर इसका आंसर क्या होता, सीधी सी बात है, इसका एलसीएम निकाल लेते, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मतलब इसने स्मॉलेस्ट पूछा, तो स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना स्मॉलेस्ट नंबर जब भी निकालना है, मतलब इसने बोला है स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो कि इन तीनों से डिविजिबल होता हो, इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम में होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला जाता है, इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ये कहना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ही निकालेंगे 4 9 और 10 का। क्या मेरी बात समझ में आ गई, 4 9 और 10 का हम क्या निकालेंगे, यहां पर एलसीएम निकालेंगे, पहली बात, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, और फिर कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 10, लेकिन हमें निकालना है स्क्वायर नंबर। तो पहला काम तो हमें करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे, पहला काम ये करना है। तो हमें पता है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, बट हम निकालेंगे स्मॉलेस्ट नंबर पहले। तो स्मॉलेस्ट नंबर that is divisible by 4 9 and 16 is LCM of 4 9 and 16, ठीक है। तो हम यहां पर निकाल लेते हैं LCM, तो LCM of 4 9 and 16 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ। तो हम निकालेंगे यहां पर LCM। LCM कैसे निकालते हैं, LCM के लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करते हैं, इस तरीके से। आगे बात समझ में, अब देखो 2 2 जा 4, ये 9 ही रहेगा, और 2 8 जा 16, जो जाता है उसको कर दो, जो नहीं जाता है वो एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
फिर 2 से जा रहा है, 2 2 2 1 जा 2, ये 9 ही रहेगा, 2 4 जाएगा। अभी भी 2 से जा रहा है, ये 1 9 ऐसे रहेगा, 2 2 जा 4, फिर 2 जाएगा 1 9 2 1 जा 2। अब ये 9 3 से जा रहा है, और फिर क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है, प्रीवियस क्लास में आपने करा भी होगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख लेता हूं एलसीएम क्या आ जाएगा इसका। देखो अब क्या करना है आपको, 4 9 16 इनको सबको मल्टीप्लाई कर देना है, इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा निकल के 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 और 3 3 जा 9 16 और 9 कितना होता है 16 नाम 144। क्या बात समझ में आ गई? 144 मतलब क्या आ रहा है इसका, इसका जब हमने एलसीएम निकाला 4 9 और 16 का, तो वो एलसीएम निकल के आ रहा है 144। मतलब एक स्मॉलेस्ट नंबर तो यही है जो 4 9 और 16 से क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, इसने बताया फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, आपको स्क्वायर नंबर बताना छोटे से छोटा। तो ऑब्वियसली बात है यार 144 तो क्या है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ही है। 144 स्क्वायर नंबर ही तो होता है, किसका होता है, 12 का होता है। सीधी सी बात, किसका होता है, 12 का होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो पहली बात, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा नहीं होता बाय चांस, है ना, आप एक चीज समझ, अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, 4 9 और 10 था, ये मैंने 16 लिख लिया गलती से, मेरे प्यारे बच्चे गड़बड़ हो गई। 4 9 10 करो उसको, जब भी बिल्कुल परफेक्ट निकल गया ये तो 144, है ना, ये तो बहुत इजी हो गया था यार। फिर चलो परफेक्ट नहीं निकलेगा ये, चलो वापस से लिखो यहाँ 4 9 और 10, बताओ यार कैसे देख लिया मैंने 16 इसको। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 9 नहीं जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2 9 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, फिर 3 से कर लो, 3 3 जा 9 5, फिर 3 से कर लो, 3 1 जा 3, और एंड में आप 5 से कर लो, 1 1 आ गया। तो यहां पर अगर हम एलसीएम देखें तो क्या आ रहा है एलसीएम, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ग्रुप नहीं बनाने बेटा, ग्रुप नहीं बनाने, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गई बात समझ में, मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 इंटू 5 36 दूना 72 36 इंटू 5 5 6 30 180 आ रहा है। तो अगर हम यहां पर एलसीएम की बात करें, एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10, यहां 10 कर देना, 10 इज कितना आया हमारा 180। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब आपको ये कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि एक स्मॉलेस्ट, ये तो स्मॉलेस्ट नंबर आया अभी 180, एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4 9 और 10 तीनों से जाता है। आप करके देख लो, 4 से भी जाता है, 9 से भी जाता है, 10 से भी जाता है। लेकिन इसने पूछा था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो पहले तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लिया, मतलब एलसीएम करके स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लिया। अब इसने पूछा है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है किसका पेयर नहीं बन रहा था, 5 का पेयर नहीं बन रहा था। देखो इसका बन गया था, इसका बन गया था, बट 5 का नहीं बना था, तो 5 का पेयर बना देंगे। क्लियर है बात, क्लियर है बात, 5 का हम क्या कर देंगे, पेयर बना देंगे, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर इस 5 को हटा दो ना, भले डिवाइड कर दो, मतलब 5 को हटा दो तब भी बन जाएगा, नहीं, फिर वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं रहेगा ना, जो कि डिविजिबल हो, इन तीनों से डिविजिबल नहीं होगा फिर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर अपन एक तरह से स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट देन स्मॉलेस्ट जो स्क्वायर नंबर होगा दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 को मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 5 हैज नो पेयर, तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 900 बनेगा, तो 900 क्या होगा इस केस में आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन करना है, इस तरीके से पहले एलसीएम निकालना है,
और फिर देखना है किसका पेयर नहीं है, और पेयर जिसका नहीं है फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 8, 15 एंड 20। वही प्रोसेस करना है, वही प्रोसेस करना है। क्या करना है यहां पर भी अगर आप वो क्वेश्चन नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आ जाओ। क्या करना है, 8, 15 और 20। तो हमें पता है कि सबसे पहली बात स्मॉलेस्ट नंबर निकाल देते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेते, तो अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, आप समझ तो गए होंगे। पहले अपन 8, 15 और 20 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8, 15 रहेगा 10। फिर 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 15 रहेगा, 2 5 जा 10। फिर 2 से जा रहा है 1 टाइम्स, ये 15 ही रहेगा, ये 5 ही रहेगा। फिर 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, 5। और फिर 5 से जा रहा है 1 टाइम्स। तो यहां पर अपने पास में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है। क्लियर है बात? चलो, तो यहां पर अगर मैं एलसीएम की बात करूं इनकी, तो एलसीएम क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, इसका ग्रुप बन गया मेरे प्यारे बच्चे। इस 2 का ग्रुप नहीं बना है तो एक 2 अपने को टिकाना पड़ेगा। इस 3 का भी ग्रुप नहीं बना मतलब एक 3 टिकाना पड़ेगा। अरे इस 5 का भी ग्रुप नहीं बना मतलब एक 5 टिकाना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोचो। पहले इसका एलसीएम निकालो, एक काम करो, इसको तो भूल जाओ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 5 होता है 120। मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज divisible by 8, 15 and 20 is LCM of 8, 15 and 20। आपको पता है, तो आपको निकालना है LCM of 8, 15 and 20, जो कि हमारा आया है 120। पहली बात, लेकिन इसने बोला था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। स्क्वायर नंबर के लिए स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो स्क्वायर कैसे निकलेगा, जब मैं 2, 3 और 5 के भी ग्रुप बनेंगे यहां पर, जब तो 2 इंटू 3 करो 6, 6 इंटू 5, तो स्क्वायर नंबर जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर नंबर, देयरफॉर स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 जा 6, 6 इंटू 5, 30 से मल्टीप्लाई करना होगा जब आएगा। तो 120 इंटू 30 कर लो, 12 को 3 से कर लो यार, 36, और 2 जीरो लगा दो। तो ये नंबर होगा ना, वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 8, 15 और 20 से भी जाएगा। तो क्या करना है, आप प्रोसेस समझ जाओ, एलसीएम निकालो। एलसीएम आ गया, अब इस एलसीएम को पहले तो एलसीएम कर लो, एलसीएम निकाल लिया, आ गया 120। अब 120 निकालने के बाद में देखो यहां पर किस किस के पेयर नहीं बने, इसका तो बन गया, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना। तो एक एक 2 अपने को रखना पड़ेगा पेयर बनाने के लिए। 3 रखा, 5 रखा, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने व्हाइट व्हाइट लिख रखा है ना अपनी तरफ से जो रखा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो 30 से हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा हमारा 3600। क्या मेरी बात समझ में आ गई, अप्रोच समझ में आ गई? इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, चलो, इसी के साथ में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर से मैं जाते जाते रिकमेंड करूंगा आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, राइट। इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद में अलग कॉन्फिडेंस आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना अभी, ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर डिस्कस कर रखे हैं। तो वो इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन पार्ट, तो वो जरूर देखना। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।